नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राहुं। नमः शिवाय साराय स्वानुज्ञाचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय हेलो, सभी से नम्र निवेदन है। गंभीर विषय है। MRI है एक प्रकार की। अपन पूरी कोशिश करें। इधर आ जाए बेटे, सामने आ जाए। आप लोग भी सामने आ जाए, बढ़िया दिखाई दे अच्छे से। सबसे पहले करूं इसको बंद। सबसे पहले ध्यान का ध्येय की चर्चा कर रहा हूं। यदि ध्यान का ध्येय क्लियर नहीं है तो शिथिलाचार होगा। ये कारण है और ये कार्य है। यदि आपका ध्यान का ध्येय क्लियर नहीं है तो आपको शिथिलाचार होगा 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 और होगा। कोई तीन लोग की शक्ति नहीं रोक सकती। आप ध्यान करिए, धारणा करिए, विपස්සना करिए और जो भी योगा है कर डालिए, बिल्कुल जितना करना हो। एक साथ कह रहा हूँ, ध्यान और धारणा सब। किसका ध्यान करना है और कितना सरल है वो ध्यान, उसकी अपन चर्चा। इधर देखो बेटी, अभी व्यवस्था नहीं करो बेटी, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना है आपको। आइए, इसको समझाने से पहले इतना तो मैंने बता ही दिया, पहले इसे बताएंगे और इसमें से हम संशय विपर्य अनंतवसाय को निकालेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मैंने वन वे गाड़ी नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। आपको कोई प्रश्न आए तो बिल्कुल पूछो। मैं चाहता तो थोड़ा समय ज़्यादा होता तो मैं आपसे कहता एक बात, मैं प्रश्न रख देता हूँ, 10 जनों का मत लेता, तो हो सकता है ये बात और भी अच्छी हो जाती। लेकिन इतना समय भी आप पे भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं एक एक प्रश्न खड़ा करूँ, 10 मत लूँ उसके। आइए अब शुरू करते हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुव। कल हमने ध्रुव को समझा था। ध्रुव में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ लो, क्योंकि ध्यान का ध्येय दो चीजें हैं, एक तो प्रमाण का द्रव्य और एक है ध्रुव और एक है उत्पाद व्यय। दोनों मिलाकर के प्रमाण का द्रव कहलाता है। प्रमाण का द्रव, प्रमाण का द्रव। प्रमाण मतलब कंप्लीट। प्रमाण का मतलब है होल, होलसेल में, सेल नहीं है यहाँ पे, होल माने एक द्रव्य का पूरा जो कंटेंट है, एक ध्रुव, एक वस्तु का, एक आत्मा का, एक पदार्थ का, एक द्रव्य का जो कंटेंट है वो इतना है, इससे बाहर नहीं है। इसमें कोई आपत्ति हो तो अभी बोल लो। उत्पाद व्यय के अंदर दो तरह की बात आ जाती है, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बोल सकते हैं। अशुद्ध पर्याय में आता है पाप और पुण्य। इनमें भी किसी को आपत्ति हो तो पूछ सकते हो। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे।
बिल्कुल आप पूरी ताकत लगा के देखें इसमें कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल हमें ऑब्जेक्ट करें, सुने नहीं, ऑब्जेक्शन करना है आपको। जहाँ भी आपको लगता है कि फिर इसका क्या होगा, इसका माने खाली स्थान, इसका कहते हैं खाली स्थान को, क्या होगा। ये खाली स्थान सदाकाल आपके लिए है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वन वे नहीं चला रहा हूँ। आइए अब मैं शुरू करता हूँ। ध्रुव का मतलब फिर से समझ लीजिए, ध्रुव में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 स्वभाव, ध्रुव में आती है शक्तियां, ध्रुव में आती है धर्म, ध्रुव में आते हैं गुण, ध्रुव में आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन खास खास बता रहा हूं आपको। कभी 8-9 तरह की चीजें तो मेरी जानकारी में है जो इसमें आती हैं। द्रव्यत्व, अब ये द्रव्यत्व मैंने गुण के रूप में भी है, लेकिन मैं द्रव्य कहना चाह रहा हूं। फिर क्षेत्र में प्रदेश, काल अनादि अनंत, और भाव में अनंत गुण। आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। इतनी चीजें कंटेंट है इसकी ध्रुव के अंदर, ध्रुव नेचर है इनका। यदि मैं एक एक को सॉल्व करूं यहां पर, और भी है मेरे पास, जिसको और जानकारी लेना तो और भी दे सकता हूं कि ध्रुव के अंदर और क्या क्या है। कारण शुद्ध पर्याय बड़ा फेमस है ध्रुव के अंदर, कारण शुद्ध पर्याय, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें से, कारण शुद्ध पर्याय। लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा कंटेंट में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है वो इन 4 में है ज़्यादा। इसमें मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुण अनंत गुण है और इनमें एक भी गुण खत्म नहीं हुआ है। अनादिकाल से अनंत काल तक एक भी गुण में डेफिशिएंसी नहीं आई है। अनंत धर्म पाए जाते हैं, इनमें भी नो प्रॉब्लम। और यदि मैं इसकी पूरी चर्चा करूंगा तो फिर 2-4 महीने, कम से कम 6 महीने लगेंगे। यदि इनकी चर्चा करूंगा फिर तो बहुत मस्त चर्चा है, नाचो आप, इतना आनंद करो जिसकी हद नहीं। इतनी अच्छी चर्चा है इसके अंदर। माने आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो मैं इसी में से सॉल्व करूंगा, पूरा का पूरा धर्म में से। शक्तियां, नाम तो 47 शक्तियां, लेकिन अनंत शक्तियां हैं। नाम हमको 47 के पता है, करीब 250-300 के शक्तियों के बारे में आप जान सकते हो। उन शक्तियों में सारी गुण शक्तियों में सब शामिल कर लेते हैं। शक्तियों का पेट बहुत बड़ा है, इन सबको उसमें शामिल कर लेते हैं। फिर एक है स्वभाव। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, आप बाद में सुन के इसे कंफर्म कर लेना, या आप क्वेरी करेंगे तो पूछ लेना। स्वभाव क्या चीज़ होती है? एक यहाँ भी अपन ने स्वभाव लिया है, यहाँ भी एक स्वभाव लिया है, और एक स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं, स्वाभाविक, जिनकी पर्याय नहीं होती, जो एक रूप होती है, हमेशा एक रूप रहती है, उसमें कभी चेंज आता ही नहीं है, कभी चेंज नहीं आता है। ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं जिनका नाम है स्वभाव। शक्तियाँ आप थोड़ी जानती हैं, धर्म आप थोड़ा जानते हैं, गुण भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अभी इनमें प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। गुण के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाव को गुण कह देते हैं। काल में अनादि अनंत, आप बता सकते हैं आत्मा की डेथ कब होने वाली है? आत्मा की एक्सपायरी किन कंडीशन में हो जाएगी? जब ज्वालामुखी आ जाएगा, जब भूकंप होगा, जब आग लग जाएगी, जब 100 करोड़ बेरी मिलकर हमला कर देंगे। इसका मतलब ये आपका कंटेंट है, ध्यान रखना। आप इतनी प्रॉपर्टी के साथ जी रहे हो, आप इतनी प्रॉपर्टी के साथ जी रहे हो, बिंदास जियो, बिंदास। बॉम्बे की भाषा बिंदास आया, समझ में आ रहा है सबको? तो अब क्या कहूँ, इसमें तो नाचने का मन करे, इनकी एक एक चर्चा होने जाएगी तो। लेकिन आप कोई प्रश्न खड़े करेंगे तो मैं इस पूरे प्रमेय में से आपको बताऊं। प्रमेय का मतलब है प्रकृष्ट जानने योग्य विषय। प्रमेय का मतलब होता है प्रकृष्ट जानने योग्य विषय। प्रमेय को सॉल्व करिए आप, ठीक। आइए, तो अभी एक द्रव्यत्व के लिए बात। जीव द्रव्य है अनादि अनंत, इसमें कोई शंका है किसी को? तो जीव के द्रव्य में शंका नहीं है। क्षेत्र में बोलो आप, थोड़ा क्षेत्र के मामले में बिल्कुल समझना चाहिए। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और उनमें संकुचित और विस्तार होता है, संकोच और विस्तार होता है।
विस्तार होने पर भी प्रदेश बढ़ते नहीं है और संकोच होने पर भी एक भी प्रदेश घटता नहीं है। लाख एक्सीडेंट हो जाए तो भी एक भी प्रदेश में डेफिशिएंसी नहीं आती, एक भी प्रदेश घिसता नहीं है, एक भी प्रदेश का लॉस नहीं होता है। आत्मा का 99% कंटेंट सुरक्षित है। यदि मेरे को आप अधिकार दोगे तो मैं यहां पर 99 अनंत काल तक लगाना चाहूंगा। बिल्कुल लगाना चाहूंगा। माने आत्मा का कंटेंट कितना सुंदर है। जिनको स्वाध्याय नहीं है उन्हें गुणों के बारे में पढ़ना चाहिए, धर्म, शक्तियां, स्वभाव, इनके बारे में गुरुदेव के प्रवचन है, गुरुदेव श्री के, बिल्कुल पढ़ना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए। और ऐसे पढ़ना चाहिए अपनी सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं आप। डॉक्टर लोग जब पढ़ाई करते हैं तो अदर को सामने रखते हैं, मानव की रचना, एनाटॉमी, हड्डी, फला, जे वो दूसरों को लक्ष्य में रखते हैं। और जैन शासन में स्वाध्याय सेल को रखकर है। जब भी स्वाध्याय करो तो अपने को आत्मा स्थापित कर लो, मैं आत्मा हूं और मेरा इतना बड़ा पोर्शन बिल्कुल वेल मैनेज्ड है, ऑलरेडी मैनेज्ड है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इतने में आपको कोई प्रॉब्लम हो अभी तो पूछ सकते हो, नहीं मैं इधर आ जाता हूँ। कल अपने ध्रुव की बात की जिसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, मिटता नहीं है। ये सिद्धालय में भी सेम रहने वाली है। सिद्धालय में जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, वहां भी यही रहने वाला है। अभी एक चीज इधर है उत्पाद व्यय। इसकी सबसे बड़ी खुशहाली की बात है, नाचने की बात है। सबसे बड़ी खुशहाली की बात है, नाचने की बात है, मस्ती की बात है कि यह एक समय की होती है। बस इसी का ध्यान का नाम धर्म ध्यान है। पर्याय का केवल इतना ध्यान करिए, वर्ल्ड का दी बेस्ट सुपरलेटिव धर्म ध्यान। क्या कह रहा हूं? वर्ल्ड का दी बेस्ट ध्यान है, क्योंकि यह एक समय की है और हम एक समय भूल जाते हैं और इसलिए टेंशन करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या करें, ये दो क्वेश्चन खड़े होते प्राय करके, हम क्या करें, अब क्या करें। इस प्रश्न का जवाब अपन इसमें खोजेंगे। क्या करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें, ये चार प्रश्न हो सकते हैं आपके। प्रश्न हो तो पूछ लेना, ठीक है। उत्पाद व्यय एक समय का है, इसकी मस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मस्ती लेने की कोशिश करो। एक समय का मतलब है केवल ज्ञान गम्य, ये मस्ती के सबसे आनंद का विषय है। इसका मतलब इतनी बात जानते से पर्याय की टेंशन छोड़ दो। पर्याय की टेंशन छोड़ दो मतलब अपनी और दूसरे की। पंडित साहब की एक रचना की शुरुआत ही यहाँ से है, सुख काहे यही उपाय मात्र, ना निज का करो ना पर का करो। एक लाइन में सब कह दिया, एक लाइन में, ना निज का करो, सुख का है मात्र एक यही उपाय, बस। ना निज का करो ना पर का करो। अब देखिए ये लाइन है, प्रूव करना पड़ेगी अपने को। जैसे वो पंडित साहब की लाइन है, लोग पढ़ते भी हैं और खराब शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूं, झीकते भी हैं। यदि इतनी अच्छी बात है तो आनंद करो ना। लेकिन आपको क्या लगता है वो फिर यह संशय विपर्य आनंद दिवस है। बात तो सही है, आत्मा में लीन हो जाए तब बात है, और हम कह रहे हैं इसके बल पर आत्मा में लीन हो गए। इसको कहते हैं जिनवाणी की भाषा में कारण विपर्यास। इसमें 3 विपर्यास है। कल भैया ने पढ़ाया होगा दोपहर में, जो लोग कम आए होंगे मुझे नहीं पता कितने आए थे, उन्होंने पढ़ाया था। कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास। मैं भी चर्चा इसकी करूंगा, क्रम से करूंगा। यह है कारण विपर्यास। पैसे से भाग्य बनता है या भाग्य से पैसा आता है? लेकिन हम क्या समझते हैं, एनी हाउ पैसे चुरा के ले आओ रिजर्व बैंक में से, अपना पुण्य का उदय आ जाएगा। पुण्य का उदय आएगा, पाप के उदय में जेल जाओगे। ये कारण में प्रयास हो गया, कारण में प्रयास। व्यापार करने का उद्यम मत करो, पुण्य का उद्यम करो। यदि आपको सच में धन चाहिए हो, सुविधा चाहिए हो, सुख चाहिए हो, अनुकूलता चाहिए हो, हम क्या करते हैं, पाप धर्म के नाम पे तो गड्ढा खोदते हैं। मैं करके दिखा दूंगा,
अनादिकाल से अभी तक तुम्हारे पास फुर्सत मैंने थकान नहीं आई कि मैं अभी तक करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा। इतिहास भरा पड़ा, करके दिखाने वाले कहाँ चली गई। सबके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक समय का है, एक केवल ज्ञान गम्य है। फिर से प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि पर्याय में क्या करें। हम कह रहे हैं कब करें? जब तुम्हारे ज्ञान में झलकेंगे तब करोगे या बिना ही झलके कर लोगे? एक्चुअली पर्याय कहते से ही हमारे दिमाग में एक विपर्यास है, उसका नाम है स्वरूप विपर्यास। विश्व में चौपसम ज्ञान में एक भी पर्याय जानकारी में नहीं आता। बहुत बड़ी बात कही है, आप लिखो इसको दिमाग में। क्या बोला मैंने? विश्व में चाहे पुद्गल की हो चाहे जीव की हो, एक भी पर्याय हमारे चौपसम में चार ज्ञान का विषय ही नहीं। क्या बोल रहा हूं? चार ज्ञान का विषय ही नहीं है। भजन देके कह रहा हूं, आप करोगे तो तब जब जानने में आएगा। अब आपको ऐसे कैसे नहीं, हमारे जानने में तो आ रहा है, आपको जानने में नहीं आ रहा है। बता दूं आपको केवल शास्त्र के आधार से अमूर्तिक सत्ता का अनुमान कराया गया है। चाहे पुद्गल हो, चाहे असमान जाति द्रव्य पर्याय हो, चाहे समान जाति द्रव्य पर्याय हो, चाहे गुण पर्याय हो, कोई अर्थ पर्याय हो, कोई सी भी हो, आपको केवल अनुमान लगवाया गया है। वो अनुमान कितना स्थूल है? आपका तो मैं दृष्टांत देके समझाऊंगा आपको अनुमान कितना स्थूल है। आपको असंख्यात पर्यायों का कलेक्शन, असंख्यात पर्यायों के कलेक्शन का अनुमान है। एक समय की पर्याय का ज्ञान नहीं होता आपको। असंख्यात पर्याय के समूह का ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता आपको। नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल दूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। और कौन सी ट्रेन बन रही है? बुलेट ट्रेन। वो बुलेट ट्रेन 1 सेकंड में 100 डब्बे निकल जाएंगे आपके सामने से। क्या बोल रहा हूं मैं? जबलपुर के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो जाओ, तो जब बुलेट ट्रेन निकलेगी आपके सामने से, तो 1 सेकंड में 100 डब्बे निकलेंगी। तो मैं आपसे केवल इतना सा गणित हल करा रहा हूं कि उस ट्रेन का 55वें नंबर का डब्बा और उसकी 10वें नंबर की विंडो, उस पर 1000 मक्खियों ने बीट की हुई है। उनमें से आपको 555वें नंबर की मक्खी की बीट मिटाना है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो? यदि तुमने हाथ लगाए तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि हाथ लगाने मिटाने गए, धाड़ा से खींचते चले जाओगे। अनादिकाल से यही हो रहा है। पर्यायों में कर्ता कर्म की जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उपाय नहीं है। ऐसा जान करके पर्याय के कर्तव्य का विकल्प टूट गया और ध्रुव का तो विकल्प था ही नहीं। ध्रुव में तो केवल आनंद था, ध्रुव के आश्रय से तो मात्र आनंद था, लेकिन पर्याय का स्वरूप जानते से निर्विकल्प हो गए। बस इसी का नाम ध्यान, और ध्यान में से अपना निर्दोष ध्यान हो गया। ध्रुव का भी ऐसा ध्यान करो कि कांस्टेंट है, इसमें कुछ बदला नहीं है, घटता नहीं है, मिटता नहीं है, सुधरता कुछ होता ही नहीं है। नो रिपेयरिंग, नो डिमांड, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ होता ही नहीं है। पंडित साहब की रचना केवल एक ही पार्ट पढ़ लो आप तो सारा काम हो जाएगा। सहज जीवन, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्म नहीं मरता, पूरा है सहज जीवन में। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, सब कह दिया। 14वीं नंबर की गाथा का पंडित साहब ने कम से कम हजारों भजनों में प्रयोग किया है। 47 शक्तियों का प्रयोग पंडित साहब ने सैकड़ों भजनों में किया है। सैकड़ों भजनों में, ऐसा नहीं एक आध भजन में प्रयोग करके छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, नहीं। समझ में आ गया? अब ध्यान का ध्येय हम कौन सा बनाते वो तो मैं नहीं बोलूंगा, आप क्या बनाते हो। इस शरीर का आकार, धारणाएं, जिनको मालूम है धारणाएं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, कोई धारणा की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कोई धारणा की जरूरत नहीं, तो इतना जानने के बाद कह रहा हूं। इतना जानने के बाद कोई धारणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जरूरत ही नहीं।
अब बताइए कौन को निर्विकल्प संवेदन नहीं होगा। ध्रुव का स्वरूप हमें मालूम पड़ गया, दी वेस्ट है ये, और इतना परसेंट सही है। और यह एक समय की पर्याय है, उत्पाद व्यय। सबसे पहले हमने देखा इसका काल, एक समय का। हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं, केवल ज्ञान गम है। केवल ज्ञानी बता दे तो हम कर सकते हैं ना। केवल ज्ञानी भी बताने जाएंगे इतने पास आउट हो जाएगी वो, क्या करोगे आप। और इसी बात को समझाने के लिए सप्त भंग है हमारे यहाँ, और इसी बात को समझाने के लिए प्राग भाव है। कुल मिलाकर के पर्याय का जो स्ट्रक्चर है इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि विकल्प उत्पन्न हो ही नहीं सकता। पंडित जी वो तो सब ठीक है। अब देखो, मूल वस्तु स्वरूप को गायब करने वाले क्या प्रश्न खड़े, वो तो सही है, लेकिन मन तो लगे। अब ध्यान का जो ध्येय है वो ये है, मन इसमें शामिल ही नहीं। मैं आपको क्या कहूं, मुझे नहीं पता आप मेरी बात कितनी मानेंगे, नहीं मानेंगे, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, आपकी, आप जानो। मैं आपको अल्टीमेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं। नीचे की बहुत सारी थ्योरियां हैं, मन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। मैं कह रहा हूं मन को जन्म नहीं लेना चाहिए। मन पंछी मर जावे, चिंतन उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। चिंतन उत्पन्न हुआ तो भी हमारी सीमा से बाहर है वो। चिंतन उत्पन्न होगा क्योंकि मन है, संगी पंचेंद्री है, तो कुछ ना कुछ तो थॉट्स आएंगे। विदाउट थॉट्स कोई नहीं रह सकता, कोई ना कोई थॉट तो आएगा। वो तो अविचारित ध्यान में भी आता है, शुक्ल ध्यान में भी आता है, शुक्ल ध्यान में भी है, सविचार अविचार वहां पर भी है। हमें इसकी चिंता नहीं कि मन में क्या चल रहा है, पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। मन में क्या चल रहा है इससे कर्म बंध का कोई संबंध नहीं है। मन में क्या चल रहा है इसका नाम ध्यान की भ्रष्टता नहीं। और लिखो, लोग बहुत कहते हैं हमारा ध्यान भ्रष्ट हो गया, हमारा ध्यान भ्रष्ट हो गया। आप नकली ध्यान में थे इसलिए भ्रष्ट हो गया। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, नकली ध्यान में थे इसलिए भ्रष्ट हुआ। ध्यान कभी भ्रष्ट होता ही नहीं। माँ चिल्ला चिल्ला के बच्चे को मार रही है, उस समय भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ कि मेरा प्रिय बेटा है। गलत कह रहा हूं? मेरा लाडला बेटा है। जिस समय धना धन दे रही मिला मिला के तुमको पड़े कि नहीं पड़ेगा अभी? हाँ, मेरे को ही पड़े। पर उस समय भी माँ को मालूम है कि मेरा प्रिय बेटा है। ऐसे ही मेरा प्रिय शुद्धात्मा है। फिर से कह रहा हूं, मन वचन काय तीनों के तीनों मेरे प्रमाण से बाहर हैं। जब भी ध्यान करना हो प्रमाण से बाहर जाना नहीं। लालू भाई जी की बहुत बढ़िया डायलॉग है, लालू भाई जी का फेमस, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण में नहीं अटकना माने ये एक समय का है ना, तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इतना जानते से उपयोग इधर आ गया, और उपयोग इधर आ गया ये भी कहने की शैली है। निश्चिंत हो गया, इसका नाम ध्रुव। निश्चिंत हो गए, इसका नाम ध्रुव। चिंता चालू है और निश्चिंत हो गई। कुछ क्या कह रही? अभी लोग क्या करते हैं, बैठते से ही मन को जाम कर देना चाहते हैं, मन के ट्रैफिक को जाम कर देना चाहते हैं। कोई थॉट नहीं आना चाहिए, कोई थॉट। आप रॉन्ग साइड चले गए भाई साहब, आप प्रमाण से बाहर ही चले गए। मन को रोकने का जैन शासन में कोई उपदेश नहीं है। यदि मैं मन को थोड़ा समझाने के लिए कहूं तो ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ कब है? ज्ञानाकार है वो। ज्ञेयाकार हुआ कब है? वो ज्ञेयाकार को जाम क्यों लगाने जा रहे हो? इसके लिए बहुत अच्छी टीका है जोरदार समय साजी में कि ज्ञान में ज्ञेयों के झलकने को रोकना असंभव है। ज्ञान में ज्ञेयों के झलकना रोकना असंभव है, असंभव है। आज से ही मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए, बढ़िया मस्त ध्यान करिए, मस्त मेरी तरफ से रहिए। मन उछल कूद करेगा और तो कोई नहीं करेगा। वचन तो आप बोलोगे नहीं ध्यान में, और काया बैठी रहेगी। आप मस्ती करना, मन की उछल कूद को देखते रहना बस। किसा बंद हो गया तो अरे बंद अनादि से हो रहा है, हो जाने दे, थोड़ा हो जाने दे। डर दगा के लिए अपन नई बात बताओ ना तो बंद हो जाएगा। तो तू क्या समझ रहा, इससे पहले बंद नहीं हो रहा था, हमारे कहने से शुरू हो गया बंद तेरा। अरे मैं बंद का भी गाता हूं। क्या कह रही है? 13वीं गाथा। बंद होने योग बंद होता है, संबर योग संबर होता है, निर्जरा योग निर्जरा होती है, मोक्ष योग मोक्ष होता है। हम तो मात्र
बताएं, बिल्कुल बैठो मस्ती से, ऐसा ध्यान करो, अब बताओ कहाँ दिक्कत है। तो वचन और काया की प्रॉब्लम प्राय नहीं होगी, लेकिन मन की प्रॉब्लम सबको लगती है। पंडित जी मन कंट्रोल में नहीं रहता, हाउ टू कंट्रोल, और दिक्कत है मार्केट में, इसका बहुत खजाना है, इतना इतना थोक में बिक रहा है ये माल कि मन को कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल विल पावर। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, पढ़े जा। मैं फिर कह रहा हूं, मन वचन काय तीनों के तीनों प्रमाण से बाहर है। केवल इतना ही ध्यान का ध्येय है कि ध्रुव का इतना कंटेंट है। एक बार हमने जान लिया तो अब इसको जानने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए विकल्प नहीं होती। नौ को जानने का विकल्प नहीं होता, क्यों, हमें पता लग गया ना, तो हम ये बात खत्म हो गई हमारी। अब केवल लगे ध्रुव। अब जरा ध्यान से सुनना, एक अंतिम प्रॉब्लम कि वो ध्रुव जानने में तो आए, तो मैं कह रहा हूं तू ध्रुव जानने मत जा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने कुछ कहा है कैसी बात कर रहे, ध्रुव का आश्रय लेना चाहिए। अरे यही तो अटकना हो गया। एक बात बोलूं, कोई समझोगे बेटे, बोलूं, लड़ना मत मेरे से। चाहे ध्रुव का लक्ष्य करने जाओ, चाहे उत्पाद व्यय का लक्ष्य करने जाओ, अटकना इसी का ही नाम है। दोनों की तरफ से निश्चिंत हो गए, ये ध्रुव है। मुझे पता है पचेगी नहीं हम लोगों को बात, क्योंकि व्यवहार की शैली में यही कहा जाता है, इसका छोड़ो इसका लो, इसका छोड़ो इसका लो, इसका आश्रय करो, इसमें उपयोग ले जाओ, इसमें उपयोग को लगा, लिखा है, सब लिखा, मैं भी पढ़ा हुआ हूं भैया। उपयोग ने गमाड़ ત્યાં रुचे एम छे एम अच्छे ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ उपयोग ले, क्यों, मैं जानता हूँ कितने लोग इससे ही परेशान है। पंडित जी उपयोग दिखता नहीं है, वो ध्रुव दिखता नहीं है, उपयोग ध्रुव में जा नहीं पाता है, और अब फिर यही जानने में आता रहता है। तो इसकी जानने की चिंता करना नहीं, और इसकी जानने की चिंता करना नहीं। अब मैं जानता हूँ समझ में कुछ नहीं आया, क्यों, अभी तक हमने यही समझा था कि प्रमाण में अटकना नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ये प्रमाण में दोनों में नहीं अटकना। नहीं अटकने का मतलब है दोनों का विकल्प नहीं करना। तो नहीं विकल्प करना ये है, दोनों में नहीं अटकना। तो जो रिमेनिंग ऑल बचा ना, रिमेनिंग ऑल वो ही ध्रुव है। अब मैं इसे समझाने के लिए दृष्टांत देता हूं। आपके घर में डकैती हुई, दृष्टांत की बात है, डकैती हुई, कुछ भी हुई, XYZ कोई घटना घटी, तो मैं आपसे पूछता हूं आप चिंता किसकी करते हो? जो सुरक्षित माल रखा रहता है उसकी चिंता करते हो, या असुरक्षित माल हो सकता है वो, मतलब जो चोरी जा सकता है वो, या चोरी नहीं जा सकता वो, आप चिंता किसकी करती हो? बराबर। कभी आपके घर में चोरी हुई, डकैती हुई,